शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 73। ये आपकी 3rd to 5th क्लास की वर्कशीट आई है, इसको हम लोग बना लेते हैं। इसके अलावा 6 to 8 और KG to 2nd की भी मैंने बना दी है, आप लोग ले सकते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, आप अपनी वर्कशीट नंबर 73 और अपनी क्लास जो भी है आपकी क्लास डाल देंगे, अपना नाम, अपना क्लास और सेक्शन, इसके अलावा अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले की जो वर्कशीट्स आई हैं उसमें हम लोग जान चुके हैं कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब तक आप नाम वाले शब्दों यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से भली भांति परिचित हो चुके हैं, यानी आप लोग अच्छे से जान चुके हैं कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं यानी कि हमें बताते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि राम, दिल्ली, पेन, ठीक है, ये सारे किसी भी चीज़ का नाम, अब दिल्ली शहर का नाम है, कोई भी शहर का नाम है ना, राम इंसान का नाम है, कोई भी इंसान का नाम, कोई भी जानवर का नाम, सब क्या है, संज्ञा है। वे शब्द जिन्हें नाम वाले शब्दों के स्थान यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब लिखा है यहाँ पे, आइए जाने कितना सीखा। अब हम लोग जानते हैं कि हमने कितना सीखा। चलिए, तो लिखा है प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उसमें आए किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों और 5 सर्वनाम शब्दों को छांट कर उसके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, रमेश केरल में रहता है। तो अब देखिए रमेश और केरल दोनों संज्ञा हो गए। उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। तो अब देखिए उसके जो है ना, उसके ये हो गया आपका सर्वनाम, ठीक है, नारियल क्या हो गया, संज्ञा। अब आगे क्या लिखा है, उस पेड़ पर बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं। ठीक, अब ये उस जो है ये भी हो गया सर्वनाम, उसकी ये भी सर्वनाम, मम्मी उसके, अब ये भी सर्वनाम, उसके लिए नारियल से बहुत सारे पकवान बनाती हैं, लेकिन उसे, ये भी सर्वनाम हो गया, ठीक है, उसे नारियल की मिठाई क्या हो गया, संज्ञा, सबसे अधिक पसंद है, यानी उसे सिर्फ नारियल की मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद है। रमेश को नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, यानी वो भी उसे बहुत पसंद है। उसकी ये इच्छा है कि वह बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े। चलिए, तो अब हम लोग इसके आंसर्स फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद वर्कशीट को कंप्लीट करके बंद करेंगे। देखिए आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, पहले में संज्ञा है तो दूसरे में सर्वनाम। तो पहला रमेश, केरल, आंगन, नारियल, पेड़। आपको पता है ना किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है, जैसा कि अभी हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक, सर्वनाम क्या कहलाता है, उसकी संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो उसके, उस, उसकी, उसे, वह, ये सारे क्या हो गए, ये आपके हो गए सर्वनाम। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 2 आपका क्या लिखा है, कोष्ठक में दिए गए यानी कि जो ब्रैकेट में दिए गए हैं शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यानी ये जो आपको यहाँ दिए गए इनमें से कोई एक यहाँ फिट करना है और इस वाक्य को, ये पूरे सेंटेंस को पूरा करना है। तो देखिए हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या लिखा है, राम के पिताजी उसे एक दिन मेला दिखाने ले गए। यानी जैसे आपके पापा आपको मेला दिखाने ले जाते हैं, सेम ऐसे ही राम के पापा राम को मेला दिखाने ले गए। वहाँ बहुत मज़े किए। अब क्या होगा यहाँ पे, वे या उसने, तो आएगा उसने वहाँ बहुत मज़े किए। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या लिखा है, देखिए, लिली नागपुर में रहती है। अब एक लड़की है लिली जो कहाँ रहती है, नागपुर में रहती है। ठीक, अब देखिए ये जो नागपुर है, ये जो लिली है, ये भी सब संज्ञा होगी, क्यों, क्योंकि ये नाम है। ठीक है, अब क्या लिखा है कि संतरे बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या आएगा यहाँ, वहाँ के या कहाँ के, तो आएगा वहाँ के। ठीक है, यानी नागपुर के संतरे बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस हैं। अब अगला क्या लिखा है, इकबाल को लूडो खेलना बहुत पसंद है। लूडो पसंदीदा खेल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, उसने या उसका, तो आएगा उसका। इकबाल को लूडो खेलना बहुत पसंद है, लूडो उसका पसंदीदा खेल है। तो आप लोग इसे साफ साफ राइटिंग में लिख लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलिए अब आप लिख लेंगे,
हरविंदर रात को देर से घर आया। मम्मी ने उससे पूछा कि वह इतनी देर से क्यों आया। तो अब क्या आएगा, उसकी, यानी उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि वह इतनी देर तक कहाँ था, क्यों घर इतनी लेट आया, है ना। अब अगला क्या लिखा है, लॉकडाउन के दौरान मम्मी पापा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते। अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। तो मैंने या मुझे, तो आएगा मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। आप भी मिस कर रहे होंगे ना अपने फ्रेंड्स को। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम पे भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पे भी आईडी है, और फेसबुक के भी आप लोग हमारे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टा, फेसबुक, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग ले लेंगे। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं हमारी वर्कशीट सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।